कहानी की शुरुआत में हेलम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ की मौत के बाद से अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हेलम की माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने के कारण हुई थी, पर उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया होगा, क्योंकि वह पहले उसके पिता ने भी उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ के मरने के बाद हेलम के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलम का अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहना नहीं था, इसलिए वह सारा दिन घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है और उन्हें देखकर हेलम यह सब अपनी डायरी में लिखा करता था। एक दिन हेलम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वह नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। यह सब पढ़कर हेलम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सेड्यूस करती है। हेलम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद हेलम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा न कर पाए। इसके बाद हेलम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास न तो कोई खाने का ठिकाना था और न ही उसके पास पैसा था। साथ ही हेलम के पास न ही रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। उसका चेहरा देखकर हेलम को तो पहली नजर में लगता है कि यह तो उसकी माँ है। हेलम केट का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हेलम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम में रख लेती है। हेलम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह यह काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है। इसके बाद हेलम छुट्टी होने के बाद कैट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है, कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलम यह सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती, तब हेलम केट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि केट का घर सामने के क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हेलम काम करता था। तभी केट कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलम खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और केट की छत पर लगे शीशे के रोशनदान के माध्यम से गेट पर जासूसी करना शुरू कर देता है। हेलम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, वो अगले ही दिन क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है, जहां कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ वह दूरबीन की मदद से कैट के ऊपर अच्छे से नजर रख सकता है। इसके बाद से हेलम रोज कैट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से कैट पर नजर रख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट के घर पे उसके होटल का सीनियर आया है। अब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वही होटल का सीनियर जो कल रात कैट के साथ था, उसे रोककर गुस्से में कहता है, ऊपर तुम नहीं जा सकते, वहां से सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हेलम किचन में काम कर रहा होता है, तब उसके पास कैट आती है और पूछती है, तुम्हें यह काम कैसा लग रहा है। इस पर हेलम कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। यह सुनकर कैट को भी अच्छा लगता है। रात में जब हेलम कैट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशनदान से कैट को देख रहा होता है, तब वो देखता है कि कैट वहां अपने सीनियर के साथ है। हेलम छुपकर उन्हें देखता है और उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और कैट का अफेयर चल रहा है। यह जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हेलम क्लॉक टावर में आ जाता है, जहां वह सबसे छुप कर रहता है। कैट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला, तो वह सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वह उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हेलम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हेलम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है
और ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन कैट हेलन को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। इस पर हेलन मान जाता है और यह काम शुरू कर देता है। जल्द ही उसे यह काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन हेलन जब क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है, तब उसे ऐसा करते हुए उसका वही सीनियर देख लेता और उसे समझ आ जाता है कि हेलन क्लॉक टावर से कैट के ऊपर नजर रखता है। उसका सीनियर गुस्से में हेलन को धमकाता है और नौकरी से निकाल देगा, पर हेलन अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वह अपनी पत्नी को धोखा देकर कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता। अगले दिन हेलन जब काम पर होता है, तब कैट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है। यह बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है। इस पर कैट भी हेलन को बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और वो लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में वर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। हेलन का दोस्त काफी ज्यादा पी लेता है, इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेलन और केट और भी ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए काफी देर हो जाती है, इसलिए कैट हेलन को अपने घर ले आती है। कैट नशे में होती है और बातों ही बातों में हेलन के करीब आने की कोशिश करती है, पर हेलन तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलन कैट के बगल में सो जाता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हेलन जब काम पर जाता है, तब वो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देती है। कैट कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। यह सुनकर हेलन उदास वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद हेलन को कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहां जाता है, देखता है कि वहां केट है। वो हेलन के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलन को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और कैट भी हेलन के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलन कैट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है, तो वह देखता है कि उसका सीनियर कैट से झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हेलन को बहुत गुस्सा आता है। वो कैट को बचाने के लिए शीशों को हटाकर कमरे के अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वह हेलन पर हाथ उठा देता है और कैट को हेलन के बारे में बता देता है। वो कहता है, यह रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। यह सुनकर पहले तो कैट अपने सीनियर को वहां से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वह हेलन से पूछती है, क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे और यह सब कब से चल रहा था? इस पर हेलन कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। यह बात सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही में उसे काम से निकाल देती है। अगले दिन कैट जब काम से घर आ रही होती है, तब वह होटल के बाहर हेलन को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है, इसलिए वो घर लेकर आती है। फिर कैट जब हेलन से पूछती है, आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? इस पर हेलन कहता है, मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उभर नहीं पाया। हेलन कहता है, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में ना रहकर पास के जंगल में बनी ट्री हाउस में रहने लगा था, जहाँ से मैं लोगों पर दूरबीन से नजर रखने लगा। समय के साथ यह मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब कैट मैंने तुम्हें देखा। हेलन आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए वह उस पर नजर रखता था। यह सुनकर कैट को हेलन के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलन की माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हेलन अपने साथ लाया होता है। जब हेलन उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वह रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है। अगले दिन हेलन जब काम पर जाता है, तब उसे पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत न होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलन के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ जमीन को बेचना होगा ताकि वह लोन चुका सके। इसके लिए वह हेलन को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं, जो मरने से पहले उसकी माँ उसके सब पहले नाम कर दी थी। यहाँ हेलन को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वह साइन करने से मना कर देता है।
फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रात में हेलन को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थी। हेलन के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस्ड थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ पिता से अपने बर्ताव के लिए वह माफी मांगता है और फिर हेलन ट्रेन पकड़कर कैट के पास आता है, पर वह उससे मिलने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अभी छोटा है, अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हेलन यहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वह कैट से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।